ओके, इन टुडेज लेक्चर जो मैंने होमवर्क दिया था, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ये तीसरा मैंने अभी लिखा है। सो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूँ, देन यू ट्राई दिस 2 क्वेश्चन एट होम अगेन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिया। हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? 2 kg और 4 kg ब्लॉक है, बीच में फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट दिया है 0.5, नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन लेस है। ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर हम F फोर्स लगा रहे हैं और हमें पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जाननी पड़ेगी, फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, और फिर कॉमन FBD या इंडिविजुअल FBD निकाल के हम इसे सॉल्व करेंगे। ये तरीका हो गया करने। स्टेप बाय स्टेप देखो, F की वैल्यू जाननी है तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन जानना पड़ेगा। सो आइदर यू अप्लाई फोर्स इन टॉप मोस्ट ब्लॉक और लोअर मोस्ट ब्लॉक, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कंपलसरी जानना पड़ता है। तो हमने 2 kg की FBD निकाली, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, आगे फोर्स लगाएंगे और इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। एंड इफ आई आस्क यू कि 4 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स फिर कहाँ लगेगा, हम कहेंगे आगे की तरफ लगेगा। एंड कॉमन सेंस से भी देखो, 4 kg ब्लॉक के ऊपर आगे ही लगना चाहिए, तभी ब्लॉक दोनों आगे बढ़ेंगे, राइट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 2 kg की FBD, फ्रिक्शन फोर्स पीछे। सो यहाँ से हम फ्रिक्शन फोर्स की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी म्यू इंटू एन, और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या है, mg है। सो हियर n इज इक्वल्स टू mg, वो पुट किया हमने, म्यू की वैल्यू 0.5 दी है, सो 0.5 इंटू 2 इंटू 10, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई 10 न्यूटन। ठीक है, सो 10 न्यूटन अगर फ्रिक्शन फोर्स है, एंड बिकॉज ऑफ दिस 10 न्यूटन मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर दैट वी विल ड्रॉ द FBD ऑफ 4 kg, क्योंकि यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स F, सो ये सॉल्व नहीं होगा। सो हमने देखा 4 kg ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज ओनली वन फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, एंड ऑब्वियसली mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो रहा है। सो हमने लिखा बिकॉज ऑफ F फोर्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस F इज इक्वल्स टू ma। इस F की वैल्यू कितनी होगी जो हमने यहाँ पे निकाल दी है, क्योंकि दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक ऑल्सो 10 न्यूटन। अपर ब्लॉक के लिए कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ, कितना, 10 न्यूटन पीछे। सो वी आर ड्रॉइंग द FBD ऑफ 4 kg, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है तो F इज इक्वल्स टू ma। मास कितना है इसका, 4 kg, सो इट इज इंटू 4 इंटू a, एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन शुड बी ऑफ 2 kg एंड 4 kg, देन ओनली दे विल मूव टुगेदर। सो हम क्या कर सकते हैं अभी, स्टेप नंबर 3 में हमें F की वैल्यू जाननी है। सो वी कैन ड्रॉ द कंबाइन FBD, मतलब 4 और 2 kg ब्लॉक को एज अ वन ब्लॉक ट्रीट करेंगे, सो वो हो जाएगा 6 kg, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है वही दिखाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स दिखाते नहीं है हम जब कंबाइन FBD निकालते हैं, विल ड्रॉ ओनली एक्सटर्नल फोर्स। सो दैट इज इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन F, और ये F इज इक्वल्स टू हमने किया ma, A को पुट किया हमने 2.5, M को पुट किया 6, सो 15 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg सो दैट द बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। तुम 2 kg की FBD निकाल के भी कर सकते हो, आगे F लगेगा, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसका एक्सेलरेशन आगे A होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा इक्वेशन, F माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू ma। F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास है -10 इज इक्वल्स टू मास इज 2 और ये है 2.5। सो इफ यू सॉल्व दिस ऑल्सो यू विल गेट द आंसर सेम 15 न्यूटन। सो डिपेंडिंग अपॉन यू, तुम क्या करते हो, कंबाइन FBD निकाल सकते हो या तुम 2 kg की FBD निकाल के फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हम आगे देखते हैं अभी, विच इज़ ईजियर इन द फॉलोइंग केसेस, जहाँ पे मैंने 2 केस निकाले हैं, जहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लिया है, इट इज़ केप्ट ऑन रफ सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में ब्लॉक को मैं पुश कर रहा हूँ एट एन एंगल थीटा, सेकेंड केस में सभी चीज़ें सेम है, बस मैं उसको पुल कर रहा हूँ एट एन एंगल थीटा विद अ फोर्स F। तो हमें देखना है कि किस सिचुएशन में इसको आगे मूव करना ईजी जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले इसकी FBD निकाली, इस F फोर्स को हमने दिखा दिया यहाँ से, एंगल ये थीटा होगा, इसके हमने कंपोनेंट्स लिए, F का एक कंपोनेंट आ जाएगा F cos थीटा, दूसरा आ जाएगा नीचे F sin थीटा, फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली पीछे लगेगा, उसको FA नाम से दिखा देते हैं,
नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, ठीक है। तो हम वर्टिकल इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन ए कर दो, ठीक है, एन ए। सो एन ए इज इक्वल्स टू, नीचे दो फोर्सेस है mg प्लस एफ साइन थीटा, ओके। और हॉरिजॉन्टल का फोर्स निकालना चाहोगे तो वो भी निकाल सकते हैं हम, एफ कॉस थीटा माइनस एफ ए करेंगे यहाँ पे, इसे एफ ए इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। ऑलराइट, हम सेकंड की एफ बी डी निकालते हैं। होल्ड ऑन विद दिस नॉर्मल रिएक्शन, इसी के ऊपर आंसर है। तो यहाँ से हमने इसकी एफ बी डी निकाली, नीचे एम जी, पीछे फ्रिक्शन फोर्स, उसको एफ बी दिखा देते हैं। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, एफ के दो कंपोनेंट हमने लिए, एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगा एफ कॉस थीटा और एक वर्टिकल एफ साइन थीटा। यहाँ पे भी एफ बी डी निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट की, यहाँ पे दिखा देंगे इसको एन बी चाहिए था, ठीक है। सो एन बी ऊपर डायरेक्शन में और एक फोर्स है, दैट इज एफ साइन थीटा। सो एन बी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। यहाँ से एन बी के टर्म में आंसर कितना आ गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। चाहे तो तुम ये वाला इक्वेशन लिखना चाहोगे तो वो भी लिख सकते हो, एफ कॉस थीटा माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। हमें देखना है कि कौन सा ईजी है। जहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा वहाँ पे ब्लॉक को मूव करना आसान होगा। एंड वी नो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। क्या फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का, एफ इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। जितनी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो देखना कहाँ पे कौन से सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा लग रही। तो हमने देखा फर्स्ट सिचुएशन में, बिकॉज इट इज़ एम जी प्लस एफ साइन थीटा एंड इट इज़ एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो ऑब्वियसली एन ए बी इज ग्रेटर देन एन बी। सो ए की नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है, मतलब ये सिचुएशन में फ्रिक्शन इज मोर। सो यहाँ पे फ्रिक्शन इज मोर इन दिस सिचुएशन, और ये सिचुएशन में क्या है, फ्रिक्शन इज लेस, ठीक है। सो जहाँ पे फ्रिक्शन कम है उसको मूव करना आसान जाएगा, तो हेंस इट इज ईजियर टू पुल, दैट इज इन सेकेंड केस इट इज ईजियर टू पुल कंपेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट केस विच इज पुशिंग द ब्लॉक। देखो अभी एक क्वेश्चन डील करते हैं। यहाँ पे एक वॉल है, वॉल से हमने एक ब्लॉक को 50 न्यूटन से पकड़ के रखा है, ठीक है, एंड द वॉल इज रफ, और पूछा है हमें फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना होगा इस सिचुएशन में ताकि ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा, मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा तो 50 न्यूटन इज नॉट सफिशिएंट, ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। सो देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन विच इज हेल्पिंग टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। तो पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसको एम जी नीचे खींचेगा, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। तो इसकी एफ बी डी हमने निकाल दी, एम जी नीचे, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर राइट में ये 50 न्यूटन, और ये वॉल उसको नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो हमने इसे दिखा दिया। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे, एफ इज इक्वल्स टू एम जी, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो इज इक्वल्स टू वो एम ए वाला नहीं लिखेंगे, तो एफ इज इक्वल्स टू एम जी, एंड एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू 50। हमें फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, और लेट्स कंसिडर द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 1 किलो। सो यहाँ से मिल जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एम जी, दैट इज 10 इंटू एम, जी की वैल्यू 10 और एम की वैल्यू 1 पुट करने के बाद फ्रिक्शन फोर्स इट इज़ इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, कितना लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, वो भी बता सकते हैं। हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है विच इज़ इक्वल्स टू 50 इन दिस केस, सो म्यू इंटू 50। फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की गर्मा गर्म हमने वैल्यू निकाली 10 एम, दैट इज 10। एम की वैल्यू मैंने बाद में पुट की थी, सो दिस इज 10 एम अपॉन 50, एम की वैल्यू इज 1 kg, दैट इज 10 by 50, 1/5, 1/5 इज 0.2। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 होना चाहिए, और फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा। देन दिस ब्लॉक विल बी एट इक्विलिब्रियम, या रेस्ट में होगा, या स्लाइड नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम हैंडल करते हैं। अ ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, मतलब यहाँ पे कोई वॉल है, एक ब्लॉक रखा है, और इसको हम दो एक्सटर्नल फोर्स से प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पूछा है कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मूव ना करे, रेस्ट में रहे। तो हम इसकी एफ बी डी निकाल लेते हैं। तो एम जी है, एम जी यहाँ दिखा दिया, एम जी बाई 2 ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लगा दिया। इसका सेल्फ वेट नीचे लगेगा, दैट इज एम जी, हमने नीचे लगा दिया। नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगेगी, हमने पीछे लगा दी। अभी फ्रिक्शन फोर्स का प्रॉब्लम था कि किसी को लग रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स नीचे है, किसी को लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है, ठीक है।
अगर इसको मूव नहीं करना है तो इसका मोशन, रिलेटिव मोशन कहाँ होगा पहले देखते हैं। तो इसको mg नीचे लग रहा है, mg फोर्स नीचे लग रहा है, mg/2 ऊपर लग रहा है। सो नेट फोर्स इसका कहाँ लगेगा, mg बड़ा है, सो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, मतलब ये नीचे मूव होने की कोशिश करेगा। mg/2 लगाने के बावजूद भी ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि mg/2 इज नॉट अ सफिशिएंट फोर्स टू बैलेंस दिस m। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है मोशन को, तो इसको ऊपर ही लगना चाहिए, तो इसने ऊपर लग दिया। अगर गलती से तुमने नीचे भी लगा दिया फ्रिक्शन फोर्स तो कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसर यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और वो निगेटिव इंडिकेट करेगा कि जो डायरेक्शन तुमने कंसिडर किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, सो जस्ट इन केस यू गॉट एनी कन्फ्यूजन कि नीचे होगा या ऊपर होगा, बिंदास्त कोई भी एक डायरेक्शन सिलेक्ट कर लो, और जब तुम्हारा एफ का आंसर आ जाएगा, अगर तुम्हारा गलत डायरेक्शन है तो वो बता देगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। अगर सही सही अज्यूम किया है तो इसका आंसर जैसा कि यहाँ पे आया है प्लस आ जाएगा। ठीक है, सो विल कम टू दिस, कैसे आया देखो, इसकी एफ आ गई, यहाँ पे हमने इक्वेशन ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल इक्वेशन एक आ जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन वर्टिकल वाला मैंने यहाँ लिखा है, दैट इज एफ प्लस mg/2 इज इक्वल्स टू mg, और एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आ जाएगा n इज इक्वल्स टू mg। ये वर्टिकल वाला इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ f, mg/2 इधर आ गया, दैट इज mg माइनस mg/2, कितना आएगा mg/2। ठीक है, और हमें पता है f इज इक्वल्स टू होता है म्यू n, सो इस f को लिख दिया हमने म्यू इंटू n, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए इसलिए किया हमने। अगर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स पूछते तो आंसर होता है mg/2, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो हम f को म्यू इंटू n पुट करेंगे, और n यहाँ से ऑलरेडी निकाला है तो गर्मा गर्म mg यहाँ भी पुट कर दो, mg कट हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1/2 दैट इज 0.5। सो कम से कम फ्रिक्शन फोर्स इतना होना चाहिए mg/2 इतना, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स 0.5 होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। हाँ, अगर इसका वैल्यू 0.6 है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतना रखना चाहिए तुमने, तो मिनिमम इसकी वैल्यू होगी 0.5। और जनरलाइज पूछेंगे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच दिस ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, तो हम ग्रेटर और इक्वल टू बता देंगे, तब उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू की वैल्यू ग्रेटर और एटलीस्ट इक्वल टू 0.5 इन दैट केस। सो मिनिमम पूछा है तो लीस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसकी, ऑप्शन ए। सो सी द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक दिए हैं, वन ब्लॉक इज ऑफ मास 3m, अनदर ब्लॉक इज ऑफ मास m। जब हम एक्सटर्नल फोर्स F लगाएंगे 3m के ऊपर, एंड देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू ब्लॉक्स 3m एंड m, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ F सच दैट दिस ब्लॉक m विल नॉट स्लाइड डाउन, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसके लिए इस F का आंसर क्या होगा, वेरिएबल के टर्म में ही पूछा है। तो हम सबसे पहले इस m की FBD निकाल लेते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर इन दोनों ब्लॉक को साथ में ही चलना है तो दोनों ब्लॉक विल हैव सेम एक्सेलरेशन। सो हमने स्मॉल m की FBD निकाली, mg नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन राइट में, और ये एक्सेलरेट करेगा आगे। फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन n इज इक्वल्स टू ma, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगी, f इज इक्वल्स टू mg। So we got these two equations, f is equals to mg and n is equals to ma। अब हम चलते हैं इसकी कंबाइन FBD निकालते हैं। सो टोटल मास कितना है यहाँ पे 3m and m, दैट इज 4m, और कंबाइंड मास के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहे हैं f, और दोनों का सेम एक्सेलरेशन हो रहा है दैट इज a। सो हमने लिखा इक्वेशन ऑफ मोशन f इज इक्वल्स टू 4ma, a यहाँ से आ जाएगा f अपॉन 4m। हमने इस पहले इक्वेशन का इस्तेमाल किया, इसको अनफोल्ड किया फिर से, f इज इक्वल्स टू mg, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू n, और n की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा f बन गया म्यू इंटू n, और n की वैल्यू डालने के बाद म्यू ma, और राइट में mg कैरी फॉरवर्ड नीचे की, m और m कट हो गया, सो म्यू हो गया g अपॉन a, और यहाँ से इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज f अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में 4m, सो f विल बी इक्वल्स टू 4mg बाय म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वैल्यू, ये लीस्ट वैल्यू है ना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कम से कम mg के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। और इन जनरलाइज्ड केस अगर ऐसा मिनिमम वगैरह नहीं पूछा है तो वी विल से इट इज ग्रेटर और इक्वल टू,
फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बड़ी हो तो काफ़ी अच्छी बात है, और एटलीस्ट इक्वल टू mg चाहिए। तो जहाँ जहाँ इक्वल टू साइन दिया है वहाँ मैं ग्रेटर और इक्वल टू लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म अगर हम डिनोमिनेटर में भी लेके आते हैं तो अनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इक्वल टू को हटा के हमने ये कर दिया, तो f यहाँ चला जाएगा, तो दिस विल बी f शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 4mg अपॉन म्यू। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर इससे तुम कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पे ये दिया होगा 4 kg, ये दिया होगा 2 kg, म्यू की वैल्यू दी होगी 0.2 और पूछेंगे फिर f की वैल्यू बताओ। तो तरीका यही होगा करने का, बस हमने उसको वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व किया है। इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ सकता है। फ्रॉम दिस सेम कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व दैट।